फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का कोरोना की वजह से निधन हो गया है। पीजीआई चंडीगढ़ में उन्होंने रात 11:30 बजे अंतिम सांस ली है। मिल्खा सिंह 91 साल के थे और पोस्ट कोविड परेशानियों से वो लगातार जूझ रहे थे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले उनकी पत्नी का भी कोरोना से निधन हुआ था। मिल्खा सिंह 3 जून को अस्पताल में एडमिट किए गए थे, जहां पर उन्हें कोरोना का इलाज दिया जा रहा था, लेकिन महीने भर कोरोना से जूझने के बाद फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जिंदगी की जंग हार गए। इसी हफ्ते उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह का भी कोरोना की वजह से निधन हो गया था। तो एक महान खिलाड़ी देश ने खो दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि हमने एक महान खिलाड़ी को खो दिया है। तो नहीं रहे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह और जून में भर्ती हुए थे और उसके बाद उनका इलाज चल रहा था। बीच में खबर ये भी आई कि तबीयत ठीक हो गई है, लेकिन अचानक से ऑक्सीजन लेवल गिरने की वजह से उनका निधन हो गया है। विशाल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए, सीधे विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, ये एक ऐसा क्षण जो देश और दुनिया साथ ही साथ परिवार के लिए भी क्षति करने वाला क्षण है। आज हर कोई गमगीन है मिल्खा सिंह के उड़ारी भरने को लेके, क्योंकि जब भी उन्होंने उड़ारी भरी तो लोग उनको देखते रह गए। आज भी लोग उनको देखते ही रह गए और कब वो इस जहान को छोड़कर चले गए। लेकिन वहीं पर 17 मई को उनको कोविड हुआ था और उसके बाद उनको 31 मई को जो फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली है वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया था और पोस्ट कोविड के चलते उनको 3 जून को पीजीआई में भर्ती भी किया गया था और वहां पर उनकी सेहत ठीक भी थी। पीजीआई द्वारा समय समय पर अपने बुलेटिन भी जारी करके और उनकी वीडियो बना के भेजी भी गई थी कि किस तरह इस समय मिल्खा सिंह की हालत है, क्योंकि 5 दिन पहले ही उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह का भी कोविड के चलते निधन हो गया था। और आज हर कोई उनके जाने को लेके नम है कि किस तरह से उन्होंने उड़ारी मारी। बेशक इस जो उनकी उम्र थी 91 वर्ष उनकी उम्र थी, लेकिन आज भी वो उसी तरह की एक्सरसाइज करते थे, गोल्फ खेलने जाते थे, अपने दोस्तों को मिलते थे, उनसे हंसी खेल करते थे। लेकिन किसी को भी ये पता नहीं था कि मिल्खा सिंह छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि उनकी विल पावर कही जा रही है कि बहुत ही स्ट्रांग भी थी और उन्होंने कोविड का बड़ी ही बेहतरीन ढंग के साथ फोर्टिस में उसका मुकाबला भी किया था। लेकिन जैसे जैसे पोस्ट कोविड की जो कॉम्प्लिकेशन थी बढ़ती चली गई और वीरवार को उनका जो ऑक्सीजन लेवल था वो 80 से नीचे चला गया और कल उनका बीपी डाउन हो गया। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशन आने के बाद डॉक्टरों ने उनको वेंटिलेटर पर रखने की पारिवारिक सदस्यों को सलाह भी दी थी, लेकिन जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि पारिवारिक सदस्यों ने भी मना कर दिया था कि वेंटिलेटर और जो तेज दवाएं हैं उनकी जरूरत नहीं है। और जिस तरह क्योंकि उनकी विल पावर अब भी आखिरी समय में भी उनकी विल पावर काफी स्ट्रांग कही जा रही थी कि वो पूरी तरह सक्षम थे लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन कोरोना के आगे किसी का बस नहीं चलता, पोस्ट कोविड के आगे बस नहीं चला और वो अपनी आखिरी उड़ारी मार चले गए और देश उनको देखता रह गया। बिल्कुल, और विशाल हमने देखा ही है कि कैसे कोरोना ने बड़ी बड़ी हस्तियों को निगल लिया, इसी तरह से हम महान हस्तियों को खोते चले गए। विशाल, व्यक्तिगत तौर पे या परिवार के लिए भी एक बड़ी क्षति है, क्योंकि कुछ दिन पहले मिल्खा सिंह की पत्नी का भी निधन हो गया था। देखिए, परिवार के लिए काफी बड़ी क्षति भी है, क्योंकि जो निर्मल मिल्खा सिंह थी बहुत अच्छी बेहतरीन प्लेयर भी थी बास्केटबॉल की और उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व भी किया था। और उनके जाने के बाद, क्योंकि जो साथी होता है, साथी के जाने के बाद गम जरूर होता है और 5 दिन बाद ही वो भी छोड़कर अपनी पत्नी के पास चले गए इस संसार को। तो जिस तरह से जो हमारे सोर्सेज भी बता रहे हैं कि उनको बता भी दिया गया था कि पत्नी के बारे में, और लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जो विल पावर थी काफी स्ट्रांग रखी। अब पीछे उनका बेटा जी मिल्खा सिंह रह गए हैं परिवार में, क्योंकि 2 परिवार के सदस्यों का 1 सप्ताह के भीतर जाना अपने आप में बहुत बड़ी क्षति मानी जाती है। विशाल, इस वक्त आप चंडीगढ़ में ही मौजूद हैं, तो जरा ये भी बताइए कि अब किस तरह से अंतिम विदाई दी जाएगी, कितने बजे जानकारी मिल पा रही है कि अंतिम संस्कार होगा? देखिए, उनका जो पार्थिव शरीर है उनके सेक्टर 8 के घर में ले जाया गया है और अभी कुछ देर बाद ही अनाउंसमेंट
कर दी जाएगी कि कितने बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बेशक आज नेता से लेके, खिलाड़ी से लेके आम लोग उनके जाने का काफी दुख मना रहे हैं। लेकिन वहीं पर प्रशंसक जो वर्ल्ड वाइड थे, जिनको मिल्खा सिंह काफी प्यार भी करते थे और देश विदेश से खिलाड़ी उनको मिलने के लिए आते थे। उनके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है, लेकिन वो किसी को भी निराश होने नहीं, अपने घर से जाने नहीं देते थे और उनको अंदर जाकर चाय भी पिलाते थे, कॉफी भी पिलाते थे और गोल्फ की बातें साझी करते थे। और इसी तरह उनका जो पास था, जो जब उन्होंने अपने खेल का करियर शुरू किया था, तो वो जो खिलाड़ी, नौजवान खिलाड़ी उनको मिलने आते थे, उनको बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जी भर दी जाती थी कि किसी भी तरह से बेटे पीछे नहीं हटना, आगे बढ़ते चले जाओ, एक ना एक दिन किस्मत ही नहीं, उनकी जो परिश्रम है वो सार्थक भी होगा और कोई ना कोई मेडल उनको जरूर मिलेगा। इस तरह की मैंने अपनी आंखों से एनर्जी भरते हुए लोगों में देखी है उनकी। तो देखिए, विशाल खुद बता रहे हैं कि किस तरीके से मिल्खा सिंह लोगों को मोटिवेट करते रहे, इंस्पिरेशन बने लाखों लोगों की, उन खिलाड़ियों की जो कई सालों से मिल्खा सिंह को देखकर अपने खेल को आगे बढ़ा रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं। प्रेरणा किस तरीके से मिल्खा सिंह लोगों को दिया करते थे और किस तरीके से वो लोगों के इंस्पिरेशन बन गए थे, ये विशाल खुद बता रहे हैं। विशाल, आपने इससे पहले जिक्र भी किया था कि कई बार मिल्खा सिंह से आपकी मुलाकात भी हुई है और ऐसे में काफ़ी करीब से मिल्खा सिंह को जानने का मौका भी आपको ज़रूर मिला होगा। तो उनके व्यक्तित्व की ऐसी कुछ बातें जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त हर एक वो भारतीय जो मिल्खा सिंह से किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड है, वो दुखी है और उनके बारे में इस वक्त जानना चाहता है कि कौन सी वो सुनहरी याद है जो अब कैद हो चुकी है यादों में। देखिए, उन्होंने अब भी, क्योंकि जिस तरह से उनका खेल का कैरियर रहा है, लेकिन आखिरी वक्त तक वो लगातार ही खेलते रहे हैं। बेशक दौड़ नहीं लगा सकते थे, लेकिन गोल्फ क्लब में जाकर गोल्फ खेलना और वहां से लोगों के साथ उनको मोटिवेट करना, गोल्फ खेलने आने वालों को, और घर में जो उनके डॉग रखे हुए हैं उनके साथ खेलना, वो काफी अच्छी शख्सियत भी थी। और कहा भी करते थे कि इनको देख के मुझे पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है और एनर्जी से मैं भरपूर हो जाता हूँ। और इसी तरह जो विदेशी मेहमान भी होते थे उनसे मिलने भी आते थे। तो एक तरह से वो एक घर जैसा, एक पारिवारिक सदस्य जैसा अपने आप बर्ताव करते थे कि वो भी उनका पारिवारिक सदस्य ही है। ऐसा उनको मिलके कभी भी नहीं लगा कि वो पराया है और सिर्फ उनको मिलने आया है और उसके बाद वो चला जाएगा। लेकिन जब भी आप फोन करते तो बेटा कह के बुलाते थे, भी बेटा मैं आ नहीं सकता, मैं बिजी हूँ, जब मैंने गोल्फ खेलने जाना है। तो ये सारी बातें थी कि बहुत ही मिलनसार थे, वो किसी को मना नहीं करते थे। बेशक हमने अपने समय समय पर होने वाले प्रोग्रामों में भी उनको बुलाया है, मैं घर में भी जाता रहा हूँ उनके, लेकिन किसी भी तरह से परायापन मुझे कभी भी महसूस नहीं हुआ। एक बेटे की भांति ही उन्होंने ट्रीट किया। तो देखिए, विशाल बता रहे हैं कि कितना सरल उनका व्यक्तित्व और कैसे लोगों से मिलके उनमें भी पॉजिटिव एनर्जी भरने का काम मिल्खा सिंह जो है वो करते थे। और काफ़ी करीब से जब विशाल से उनकी मुलाकात हुई है, तो ऐसे में कौन सी वो सुनहरी यादें हैं, इसके बारे में जिक्र कर रहे थे विशाल। विशाल, एक बड़ा करियर, एक महान करियर उनका रहा है, जिसके बारे में अगर बात की जाए तो शायद शब्द कम पड़ जाएंगे। 75 रेस उन्होंने अपने करियर में जीती, लेकिन आखिरकार कोरोना से वो जंग हार गए। बिल्कुल ही 75 रेस ही नहीं जीती, लोगों का दिल, करोड़ों लोगों का दिल जीता है। जो देश में जब संचार माध्यम नहीं होते थे, मीडिया नहीं होता था, सिर्फ रेडियो होता था, तो रेडियो के ऊपर बैठकर मिल्खा सिंह के कमेंट्री सुना करते थे कि किस तरह से एक फ्लाइंग सिख गोल्डन सिख बन गया, कि किस तरह से गोल्ड मेडलों से भरपूर कर दिया देश को। चलिए विशाल, मेरे साथ बने रहिए और अब हम अपने दर्शकों को एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें मिल्खा सिंह अपनी ही जुबानी बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल अयूब खान मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का दर्जा दिया करते थे। सुनिए। तो जब दिल्ली स्टैंड पे खड़ा हुआ तो जनरल अयूब जो थे वो मेडल डालने के लिए आए। मेडल डालने के लिए आए तो उन्होंने जनरल अयूब आते ही
मेडल पकड़ा हुआ है हाथ के अंदर, मुझे कहता है मिल्खा जी आज आप पाकिस्तान के अंदर आके दौड़े नहीं, पाकिस्तान में आके उड़े और आपको पाकिस्तान जो है फ्लाइंग सिख का खिताब देता है। और चलिए हमारे साथ हरपाल बेदी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। हरपाल, जाहिर तौर पर ये एक बड़ी क्षति है देश के लिए, दुनिया के लिए और उन तमाम प्रशंसकों के लिए जो मिल्खा सिंह को फॉलो करते रहे हैं। डेथ जो भी डेथ होती है वो क्षति तो होती है, मगर मिल्खा अपनी लाइफ पूरी सेलिब्रेट करते गए हैं 90 ईयर। उन्होंने जो किया है वो एक ऐसा, देखिए हर डेथ के बाद आदमी की किसी भी को बड़ी भावभीनी श्रद्धांजलि देता है, पर मिल्खा जी ने जो काम किया है वो भारत के एथलेटिक इतिहास में, स्पोर्ट्स हिस्ट्री में एक ऐसा काम कर गया है जिसको करना बड़ा मुश्किल है। उन हालात में जब भारत में एथलेटिक्स होती नहीं थी, जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जब आदमी को फॉरेन जाना बड़ा मायने रखता था और जब इतनी पढ़ाई भी नहीं की थी, जिस बैकग्राउंड से मिल्खा सिंह आए थे, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि मिल्खा सिंह बहुत ही ट्रॉमेटिक बैकग्राउंड से आए थे। इन्होंने अपने माँ बाप का देखा 1947 में, वो चीज अभी तक नहीं भुला सके। उन हालात में, बड़ी गरीबी की हालात में आए और कहाँ से किस बुलंदी पे पहुंचे, ये एक आज की जनरेशन की एक सबक है। आज की नहीं कि आने वाली जनरेशन के लिए सबक। अब तो हर चीज आपको मिल रही है ना प्लेटर पे। अब हर एथलीट यूरोप के टूर जाता है, अमेरिका के टूर पे जाता है ओलंपिक्स में जाने से पहले, मगर मिल्खा ने जो काम किया वो पहले किसी ने, ना कोई ट्रेनिंग थी उसका, ना कोई एक्सपोजर था, मगर कॉमनवेल्थ में जाके पहला गोल्ड मेडल जीतना, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतना और रोम में जो कमाल किया, हालांकि चौथी पोजीशन पे आए थे, मगर वो चौथी पोजीशन आज तक 60 साल हो गए, अभी तक उन लोगों को याद है, हिस्टोरियन को जो एथलेटिक्स को लिखते हैं। तो जो मिल्खा सिंह जो काम कर गए हैं वो एक ऐसा बेंचमार्क छोड़ गए, बड़ा मुश्किल है उसको। लेकिन मेडल तो लोग जीतेंगे, मेडल जीतेंगे, अच्छा काम करेंगे, रिकॉर्ड तोड़ेंगे। मिल्खा का रिकॉर्ड भी टूट गया, वो नहीं, मगर जिन कंडीशंस में इन्होंने किया, जिन हालात में इन्होंने भारत का नाम रोशन किया, वो कभी भूल नहीं सकता। एक बहुत ट्रिब्यूट है उनके लिए, तो इनको सेलिब्रेट करना चाहिए उनकी लाइफ को जो उन्होंने भारत के लिए किया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि विषम परिस्थितियों में भी किस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ते हुए भारत का नाम रोशन किया और हर भारतीय को इस वक्त उन पर नाज है। हरपाल बेदी जी, ये भी मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जिस तरीके से आपने जिक्र किया मिल्खा सिंह के संघर्ष का, और कौन सी ऐसी उनके व्यक्तित्व से जुड़ी बातें हैं जो अनसुनी हैं, अनकही हैं? नहीं, बहुत है। देखिए इनका जिस तरीके से इन्होंने ट्रेनिंग करी थी, हालांकि उन ट्रेनिंग में जिनके इनके कोचेज वगैरह रहे हैं, जो कंपटीशन थी, इंडिया में बहुत थोड़े कॉम्पिटिटर रहे हैं, मगर बाहर जाकर उन कंडीशन में अब उनको एक बयान नहीं किया जा सकता। आजकल तो इट लुक तो इजी कि आपको तो एक फ्लाइट लेनी और आप यूरोप पहुंच गए, वहां पर पहुंचना, उन लोगों के साथ बातचीत करना जिन हालात में आपकी एजुकेशन इतनी जबरदस्त नहीं थी, और उधर हम तो अभी भी इन कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, कोई हमारे साथ कोई घोड़ा मिल जाए बात पर, उसका की बात करिए आप। 56 में कॉमनवेल्थ गेम्स, 60 में अपना रोम ओलंपिक, 20 में एशियन चैंपियनशिप, और उसके बाद सबसे बड़ी खूबसूरती चीज ये हुई जब ये पाकिस्तान में ये लाहौर, हालांकि जाना ही नहीं चाहते थे, वहां पर को भेजा गया और इंडिया को सीरीज हुई थी जिनमें इन्होंने अब्दुल खालिक को हराया और वहां पर इनको फ्लाइंग सिख का खिताब दिया गया। हालांकि कई लोग ये कहते हैं कि अब्दुल खालिक ने भी इनको हराया था, वो अलग बात है, बट जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान जाके जीत हासिल की, ये बड़ा मायने रखता था। लाहौर इनके लिए बड़ा ट्रॉमेटाइज था कि उसको 47 का, ये 47 में ये भूले नहीं थे। मेरा ज्यादा कर इनके बारे में अगर कोई अगर एक लफ्ज में कहा जाए तो एक ऐसा इंसान जो बड़ी स्ट्रगल करके ऊपर आया और इतनी बुलंदियां छुई उन्हें, और उसके बाद उसने ही गेव इट बैक टू इंडियन एथलेटिक्स। इंडियन सबसे बड़ा यह है कि मैंने भारत के लिए किया है, बड़ा जो उनका अचीवमेंट है, इसको उस नजर से ना तो उन्हें मेडल्स की नजर से, अमेरिका कई लोग मिल्खा से बहुत अच्छा करेंगे, कई लोग और मेडल जीतेंगे, कई लोग और रिकॉर्ड बनाएंगे, मगर जिस कंडीशन में बनाए, जिन हालात में बनाए, जिस बैकग्राउंड में बनाया, ये चीज सबसे बड़ी अहम है।
और इसको लेके इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए मिल्खा सिंह की कंट्रीब्यूशन को। ये नहीं देखना चाहिए कि इन्होंने 1960 में चौथे नंबर पे आए थे, आपको सेकंड नंबर पे आएगा या फर्स्ट पे आएगा, टोक्यो ओलंपिक में कुछ और करेंगे। मगर जिस कंडीशन में इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड जीता, पहला गोल्ड एथलेटिक्स का कॉमनवेल्थ में एवर गॉन बाय इंडियन और मिल्खा सिंह, फिर एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीते, फिर पाकिस्तान में अब्दुल खालिक पर हाना, ये बड़े मायने रखते हैं। ये माइलस्टोन है। मैं ये कहने का मतलब ये जिस कंडीशन में इन्होंने किया था, उन हालात में, जबकि भारत में एथलेटिक्स को देखते हैं तो एथलेटिक्स वाज नॉट ए वेरी बिग थिंग। अभी इस पर नहीं पूछा था तो उसको बात ही छोड़िए। मगर जो मिल्खा कर गए, इन्होंने जनरेशन को नया, ही वाज ए टॉर्च बेरर फॉर द न्यू जनरेशन। देखिए मैं इन हालात में कर सकता हूँ, आप तो नहीं कर सकते। तो मेरा जब कई लोगों ने सीखा, हजारों लाखों ने लिखा, और कई आज सोशल मीडिया पे तो कई लोग ये कह रहे हैं कि हमारी जनरेशन से इनकी कहानियां सुन के उन्होंने वेरीफाई नहीं किया कि कहानियां सच्ची नहीं थी या गलत थी, झूठी थी, मगर उन्होंने कहा कि इतनी इमोशनल कहानियां थी इनके बारे में, इंकरेजिंग थी, ही मेड अस प्राउड दैट वी आर इंडियंस। तो ये बड़ी चीज है। उस जनरेशन में एक आदमी आपको ये आपके दिल में भावना पैदा कर सकता है कि आप भारतीय हो, आपको भारत में भारतीय होने का घर होना चाहिए। और इसकी चीज क्या चाहिए? आजकल तो हर चीज पैसे में तोड़ी जाती है। उसका पैसा नहीं था, उसको इतनी एफिडेंस नहीं कि उतनी बड़ी मिडिल क्लास नहीं थी, उसका मिल्खा सिंह था। आजकल आपको इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार नहीं थे, मिल्खा सिंह था। जो यूरोप में जाता है, जो ओलंपिक्स में जाके, कॉमनवेल्थ गेम्स में जाके, एशियन गेम में जाके भारत का नाम रोशन कर रहा था। और उनको उस जनरेशन को, उसको देख के नई जनरेशन ने काफी अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया। अगर आप एक बार मैं कहूँ तो उसने भारत को सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया कि मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं सकती। उस वक्त जब भारत बड़ी अकाल पड़ा हुआ था, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, पार्टीशन हुआ था, अब अनसर्टेनिटी थी, उस वक्त आप बाहर जाकर अच्छा प्रदर्शन करें और भारत के युवा में एक कॉन्फिडेंस दे, ये सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन थी मिल्खा सिंह। बिल्कुल हरपाल जी, आपने जिन बातों का जिक्र किया व्यक्तिगत तौर पे ये सबको पता नहीं होती हैं, और किस तरीके से आपने बताया कि वो महान खिलाड़ी थे, क्योंकि संघर्ष उनका इतना ज़्यादा और उस विषम परिस्थिति में इस तरह से मुकाम हासिल करना जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा काम है। हरपाल जी, एक और चीज़ मैं आपसे यहाँ पे समझना चाहूँगी, जानना चाहूँगी कि मक्खन सिंह एक धावक हुआ करते थे जिनका मुकाबला मिल्खा सिंह से भी हुआ था, तो क्या इसका परिणाम रहा था, ज़रा बताइए, क्योंकि काफी ये चर्चित इंसिडेंट रहा। देखिए ये नेशनल, ये दोनों आर्मी के थे, और मक्खन और कई लोगों का तो ये मानना है कि साहब मक्खन सिंह वाज बेटर एथलीट और मगर उसको चांस नहीं मिले। अब ये एक डिबेट का विषय है कि अगर उनको मिल्खा सिंह को कैसे चांस मिला और कैसे चांस नहीं मिला, ये भी डिबेट का विषय। इस पे तो ना क्या है, अगर ये जरूरी था कि इनकी जो राइवलरी बड़ी ये कहें कि उसका की जैसे बहुत जबरदस्त कंपटीशन थी। हाँ, ये जरा दुख का बात आपने ये इशू उठा ही लिया। मक्खन सिंह की जिन हालात में, मतलब मक्खन सिंह डाइड इन वेरी बड़ी बुरी गरीबी दौर से गुजरे, और जब उनकी डेथ हुई तो किसने, ही वेंट अननोटिस्ड, दैट इज वन थिंग। अगर एथलेटिक्स की ये अध्याय भी एक है कि मिल्खा सिंह गेन द पॉपुलैरिटी, मिल्खा सिंह बिकेम द आइकॉन, मगर मक्खन सिंह को वो ख्याति नहीं मिली जो मिल्खा को मिली। शायद मक्खन ने इतना तो फॉरेन में कुछ नहीं किया, पर इतना शायद जो लोग कहते हैं, अब इस पर वेरिफिकेशन तो नहीं है क्योंकि हर आदमी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, और उसके जितने रिकॉर्ड भी नहीं किए जाते थे या ना वेरीफाई किए जा सकते थे। कई लोग तो ये कहते थे कि अगर मक्खन सिंह को मौका मिला होता तो शायद ही वुड हैव डन बेटर, मगर वो इस लाइन बच के रेलम में आता ना कि अगर मिला होता, शायद मिला होता। अब उसको ये 50 साल की बात को अब इस पर नहीं कहा जा सकता, ना कोई वेरीफाई कर सकता। जो भी कहेगा शायद वो गलती कहेगा या कहानियां बनाए। इतना सही है, मक्खन सिंह के साथ इनकी बड़ी जबरदस्त राइवलरी थी, और कई बार मक्खन सिंह जीते थे, ऐसी बात नहीं, ऐसे कंपटीशन कई बार जीते थे, मगर वो अब यही बात हो जाती है कि आपकी किस्मत किसका साथ देती। डेस्टिनी वाज देयर टू मेक मिल्खा सिंह मोर प्रोमिनेंट। आप कई बड़े आपने देखा होगा, फिल्म एक्टर हैं, सिंगर्स हैं, राइटर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, मगर डिपेंड ऑन डेस्टिनी किसके साथ है। अब उसमें मेरा ये कहना है कि डेस्टिनी हेल्प मिल्खा सिंह, मगर मैं आई विल नॉट टेक अवे द क्रेडिट
फ्रॉम मक्खन सिंह ये अच्छा, ये सबसे बड़ी खुश बात थी कि दोनों आर्मी में थे और दोनों बड़ी पुअर बैकग्राउंड है, बड़ी हम्बल, आई सुना थे पुअर हम्बल बैकग्राउंड से आए थे, स्ट्रगलर थे और एक मुकाम पूरा करना चाहते थे। मिल्खा सिंह शायद वाज डेस्टिन्ड टू डू बेटर एंड ही डिड बेटर। वो इस मक्खन सिंह के साथ नहीं थी। बिल्कुल हरपाल जी, हम इस वक्त देख रहे हैं जगह जगह से रिएक्शन सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त दुख की और शोक की लहर पूरे देश में है इस महान खिलाड़ी को खोने के बाद। और आपने बड़े अच्छे तरीके से ये हमें बताया कि कैसे व्यक्तिगत तौर पर भी मिल्खा सिंह का जो नेचर है, जो उनका नज़रिया है और लोगों को प्रेरणा देने का काम उन्होंने बखूबी निभाया। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। विशाल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विशाल, क्या अब कोई अपडेट मिल पाया है कि किस तरीके से मिल्खा सिंह को अंतिम विदाई दी जाएगी? देखिए, जो सरकारी सम्मानों के साथ मिल्खा सिंह को, पद्मश्री मिल्खा सिंह को अंतिम विदायगी दी जाएगी, लेकिन अभी टाइम क्लियर नहीं हो पाया कि कितने बजे उनको अंतिम विदायगी दी जाएगी। उनका पार्थिव शरीर जो सेक्टर 8 का घर है, क्योंकि उनके जो बेटे हैं वो भी रिनाउंड गोल्फर हैं जी मिल्खा सिंह, वो भी जिस तरह से मिल्खा सिंह ने अपने कैरियर की शुरुआत की और रातों रात वो वर्ल्ड वाइड बन गए, और इसी तरह जी मिल्खा सिंह भी वर्ल्ड वाइड, क्योंकि जो की सोच थी उन्होंने आगे बढ़ाया जी मिल्खा सिंह ने, और आज वो वर्ल्ड वाइड गोल्फर के तौर पे जाने भी जाते हैं। उनके पहचान की, वो भी पहचान की मोहताज नहीं है। लेकिन जहां तक परिवार, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर ही 2 लोगों का चले जाना परिवार में अपने आप में काफी बड़ी क्षति भी मानी जाती है। और जिस तरह से 1947 की भारत पाकिस्तान की बांट के बाद मिल्खा सिंह ने अपना कैरियर की शुरुआत की और कैरियर में अनेकों परेशानी और आर्थिक तौर पर परेशानियों को देखा, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल भी पैदा करता था। लेकिन वो घबराए नहीं और आगे बढ़ते गए, और आज देश का वो गोल्डन स्टार हमें छोड़ के जा चुका है। लेकिन उनको अंतिम विदायगी देने के लिए किस तरह के अरेंजमेंट किए जा रहे हैं, जो थोड़ी देर बाद ही पता चल जाएगा। चलिए लौटूंगी विशाल आपके पास जानकारी के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।